बंद होंगे सबके मुंह, बात होगी प्लेयरों की, खेलेंगे जब लियारी वाले, हार डन है गेरों की। कहा यह गया था कि ककरी ग्राउंड में करोड़ों रुपए खर्च करके ग्रासी ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन लड़कियां जिस मैदान पे खेल रही हैं मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है दूर तक, और यहाँ पे बहुत सारी और भी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, मैंने तो काफ़ी अपील की है चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी कि भाई इन बच्चों को देखे कहाँ खेल रहे हैं, ये तो बिल्कुल मट की ग्राउंड है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मेरे सामने आर्टिफिशियल ग्रास ट्रप है और यहाँ मट्टियों पे खेल रहे हैं। आप देखें इस पे तो आदमी जो है ना पैदल चल नहीं सकता है, लेकिन बच्चियाँ आप देख रहे हैं कि इन्हीं मट्टियों पे खेल रहे हैं और इतने डस्ट और इनसे इनकी लेंग्स वगैरह में काफ़ी जो है ना मुतासरात होंगे। जो हमारा एरिया है यहाँ पर सैंड है, लाइक मट्टी है, मट्टी के साथ पत्थर वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको खुद भी पता है कि फुटबॉल ऐसी जगह पे खेलना कितना ज़्यादा डेंजरस है। और यहाँ पर साइड में भी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिससे मतलब अगर कोई पुश होता है, फुटबॉल में इंजरीज वैसे भी होती हैं, तो कोई पुश कर दे तो आपको सिवियर इंजरी, लाइक बहुत ज़्यादा एक सीरियस इंजरी हो सकती है। बेसिकली तो ये है कि वो सेक्शन जो है वो अलग लोगों के पास है और वो लोग जो हैं वो थोड़े से लड़कियों के ख़िलाफ़ हैं या थोड़ी सी लियारी की पॉलिटिक्स भी है उसमें। और उन्होंने ये कहा था कि हम ग्रास लगा के देंगे। जो सिटी के मेयर थे उस ज़माने में, वो शायद एरिया के कमिश्नर होते थे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं करूँगा, मगर उन्होंने कोई नहीं किया। हमने डिफरेंट तरीके से, जैसे पीपल्स पार्टी के थ्रू, सरजील मेमन के थ्रू, मुराद अली शाह के थ्रू, क्योंकि हमारे इनके रिश्तेदार सारे अमेरिका में रहते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज लगा के उनको अप्रोच किया, मगर उन्होंने कहा भाई ये हमारे पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, हम इनको कुछ नहीं कह सकते। कि बच्चियां अब पवेलियन में जाके चेंजिंग करती हैं, बड़ी शर्म की बात है। मैं तो कहता हूं कि लोग देखें कि ये लड़कियां हैं, ये मेरे आपके सबके माँ बहनें बेटियां हैं, ये आके पवेलियन में किट करे, ये आके पवेलियन में अपने लिबास से चेंज करे। तो इनके ऑलरेडी रूम्स हैं, इनको क्यों नहीं मिल रहे? तो इनके लिए कौन आएगा मेरे पास, कौन किसके पास मैं जाऊं? अगर ये ग्राउंड अच्छा हो जाए, एस्ट्रोटर्फ या ऐसा कुछ हो जाए, और साइड में जो हमारे जो इश्यूज हैं, वॉशरूम सिस्टम नहीं है और चेंजिंग रूम नहीं है, ये सारी अगर चीज़ें सही हो जाए तो जितने प्लेयर यहाँ से अभी निकलते हैं उससे 20 से 30 गुना ज़्यादा और अच्छे प्लेयर यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे ये वॉशरूम वगैरह का बहुत बड़ा इशू है। वॉशरूम को आप एक साइड पे रख के यहाँ बच्चियां नमाज नहीं पढ़ सकते, कहाँ जाके नमाज पढ़े? पहले जो रूम थे उस पे बच्चियां नमाज भी बाकायदा पढ़ती थी और अपने क्लास भी अटेंड करती थी और प्लस जो है ना अपना स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू करती थी। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक वालों से भी कोई पूछे, सिंध गवर्नमेंट के लोग भी आके विजिट तो करें, फिजिकली देखें कि हम किस हाल में, ये लड़कियों को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे जो है हम अंडर डेवलप हो गए हैं। ये पहले जो जगह आप देख रहे हैं ये ट्रिपल इतनी जगह थी हमारे पास, मगर वर्ल्ड बैंक ने आके इसको चॉप कर दिया सारा, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती के बाद ये 60 बाय 100 यार्ड्स का हमें एरिया दिया है, मगर ये नाइंसाफ़ी। इन लोगों से पूछे कि ये लोग क्यों इस ग्राउंड को तवज्जो नहीं दे रहे। और ये बच्चियों का प्लस वर्ल्ड बैंक वाले आए थे, फिजिकली देखा कि ये बच्चियां क्लासरूम में अपना क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, अपने इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। तो मुझसे वादा करने के बाद उन्होंने हमें 2 कमरे तो मुझे मैप दिया 27-28 नंबर, और ग्राउंड फ्लोर पे सब कुछ, जो सामने मेरा मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है वो बिल्कुल उसके अंदर 27-28 मेरे पास मैप पड़ा हुआ है, लेआउट पड़ा हुआ है, उस पर जापा सॉकर एकेडमी के क्लासरूम लिखे हुए, लेकिन आज तक हमें नहीं मिल रहे। वजह क्या है? वाह, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। हम लोग स्टडीज़ भी करते थे यहाँ पर, और बिकॉज ऑफ लाइक देयर इज़ नो रूम, तो उसकी वजह से हम लोग के पास हमारी स्टडी भी रुक गई है। लाइक देयर वाज कंप्यूटर क्लासेस एंड ऑल्सो इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, बट बिकॉज ऑफ वी आर नॉट हैविंग रूम राइट नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी आर नॉट टेकिंग आवर क्लासेस एज वेल। ककरी ग्राउंड के हवाले से जब इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने के लिए लियारी टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद अंडी खान से रब्ता किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। महदूद वसाइल और मुश्किलात के बावजूद जाफा के खिलाड़ी कौमी टूर्नामेंट्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस तरह वो मनफी सरगर्मियों से भी दूर रहते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, पूरी पाकिस्तान गवाह है इस बात की, पूरी पाकिस्तान के फुटबॉल के लोग गवाह है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन गवाह है कि ये बच्चियों ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि हमने 50 से अबाव ट्रॉफीज जीते। और मुझे बड़ी प्राउड महसूस होती है कि आज बच्चियाँ जो है ना इस काबिल हैं कि बच्चियाँ इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही है। बेसिकली आप जिस जगह पे खड़े हैं, जाफा सॉकर एकेडमी लियारी की एक पहली एकेडमी है जिसने गर्ल्स की फुटबॉल लियारी में एस्टेब्लिश जाफा सॉकर एकेडमी में 2016 में की थी। तो वहीं से फुटबॉल का रुझान बढ़ा। यहाँ पर लोग ऐसे थे कि लड़कियों को सिर्फ घर के काम के लिए कहा जाता था कि ये लड़कियाँ सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, लेकिन जावेद अरब और उसकी पूरी टीम ने साबित किया कि नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान मतलब अगर वो अपना एफर्ट दे तो वो सब कुछ कर सकता है। लड़का लड़की कुछ नहीं होता। अगर आप फुटबॉल फील्ड में आए तो आपको लड़कियां भी लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे मिलेंगी। गोल ये है कि भाई वो आके यहाँ गुटखा नहीं खाएं, चरस नहीं पिएं, सिगरेट नहीं करें, गैंग एक्टिविटीज़ नहीं करें। तो गोल तो सिर्फ यही है हमारा। खेल में जो है अगर अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको हम लोगों ने इंग्लिश के इंस्टीट्यूशन में PACC और दूसरे जो है इसमें वी सपोर्टेड देम दे, और अब जो है वो अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं, जबकि पहले जब हम आए थे तो हार्डली कोई लड़की होती थी जो आर्टिकुलेटेड अंग्रेज़ी बोलती थी। तो अब टाइम के हिसाब से चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं। मुझे जो है यहाँ पे 1.5 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं जाफा सॉकर एकेडमी में, और मैंने जब 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था शुरू करना, तब मुझे लगा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हूँ। मैं बैचलर्स कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मुझे क्लासेस की वजह से बहुत ज़्यादा क्लैश आता था, टाइम मैनेजमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा इशू रहता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ ऐसी जगह है कि मैं यूनिवर्सिटी की क्लास स्किप करके भी आने लग गई। क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ तो मुझे किसी भी तरह जाना है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लड़के खेलते हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लड़कियाँ खेलती हैं, और हमारे पास कोच स्टाफ है। पहले तो हम स्टाइपेंड नहीं देते थे उनको, मगर अब थोड़ा बहुत स्टाइपेंड दे देते हैं ताकि वो दिल जमी से लड़कियों को खिलाएं। अभी आप देखेंगे कि नेशनल गेम्स हुए थे लास्ट टाइम लड़कियों के, तो इस टीम का पाकिस्तान में रैंकिंग नंबर 5 है, तो विच इज़ रियली गुड। और उसमें ये है कि इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है, किसी खिलाड़ी को हम पैसे नहीं देते। कराची को जो दूसरी 3 टीमें जो फाइनल सेमीफाइनल में आई थी, उन तीनों में से कम आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों को वो कराची यूनाइटेड है, दिया है और कराची सिटी ये पैसे देते हैं। हम लोग को एक पाई भी नहीं देते किसी को। तो ये शौक़ से हमारे साथ खेलती हैं, और ज़ाहिर बात है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिपार्टमेंटल में जाती हैं तो उनको तनख्वाहें मिलती हैं। मगर हमारा मेन इज़ एकेडमी, तो एकेडमी से निकल के लोग इधर उधर जाते हैं, लड़कियाँ और लड़के दोनों, और कुछ ऐसे लड़के जो कोच भी हैं डिफरेंट स्कूल्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो है गर्ल्स हैं तो आपको जो है वो पिन किया जाता है कि आप तो लड़की हैं, आप कैसे खेल रही होंगी, आप क्या पहन के जाती हैं, अच्छा आप शॉर्ट्स में खेलते हो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा तो कोचेस ट्रेनिंग कराते हैं। मैं जवाब देती हूँ कि जब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है तो फिर नो वन इज़ देयर टू क्वेश्चन मी। मैं पिछले 8 साल से जाफा सॉकर एकेडमी में फ़ुटबॉल खेल रही हूँ, और मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैंने उर्दू प्लस बलोची रैप गाया था, और मैं उसको गाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसमें मेरा भरपूर साथ दें। शामिल है दिल में अपने निकले हैं अब दिल के सपने, अब तो हमने ठान ली बात सब ये जान ली। लव यू लव यू लव यू लियारी फुटबॉल तो ककायनी दारी अत का पदा मैनी बारी अर्ची अक के बोला चारी कमर को कस के बांध लो बात सब ये जान लो। पीले हो रुनालो दो बस बॉल को गोल में डालो दो फुटबॉल को और जोड़ दो। बंद होंगे सबके मुंह बात होगी प्लेयरों की, खेलेंगे जब लियारी वाले हार डन है गेरों की। प्लेयरों की जगह है ये, प्लेयरों की सदा है ये, पादना दिला बेदारे अर्ची दपा ना मिलारी। जोश है अपने लड़कों में, रौनक है जो सड़कों में, ग्राउंड में अब आओ तुम भूल जाओ गम को जाओ। हौसले बुलंद और हिम्मत जवां हो तो कोई परेशानी मजबूरी नहीं बन सकती। ये जिंदा मिसाल है इन लियारी की लड़कियों के लिए जो महदूद वसाइल के बावजूद अपने शौक़ को ज़िंदा रखे हुए हैं।